बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स करके और जो मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि शमास भाई, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जो रिकॉर्ड है उसे आप किस तरीके से जो है वो ट्रैक करते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने कितने पैसे इंजेक्ट किए हैं, कितने निकाले हैं, क्या आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, क्या आपको डिविडेंड आया, क्या चीज़ें हुई। तो उसके लिए मैं अपने पास जो है वो एक एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ। तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। सबसे पहले इस शीट को आप लोगों को मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि इस पे मैंने किस तरीके से जो है वो काम किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास तो एक ही हेडिंग आ रही है, स्टॉक्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट शीट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गया। उसके बाद ये मंथ वाला कॉलम है हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑनवर्ड्स से जो है कि दिसंबर तक आ रही है। लेट्स सपोज़ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं दिसंबर के बाद भी कंटिन्यू करूँ या ईयर टू ईयर हिसाब करूँ, ठीक है? जैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये 2025 की मेरी शीट है, तो ये हमारी 2025 हो गई। लेट्स सपोज़ कि अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सीधा आप यहाँ पे जो है वो इस तरीके से कंट्रोल प्लस करके यहाँ पे आप कॉलम्स को ऐड करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आप जैसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे फिल बाय फिल मंथ कर देंगे। तो जनवरी 2026, फरवरी 2026 और फिर यहाँ पे जो है वो मार्च 2026 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज़ कि अभी मैं जो है वो नेक्स्ट ईयर 2026 पे नहीं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मैं 2025 तक ही करता हूँ। और यहाँ पे जो आ रही है हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इस चीज़ को आपने समझना है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो जैसे कि यहाँ पे आ रही है 3 लाख रुपए, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि मैंने जनवरी पे जो है वो अपने अकाउंट में जो है वो 3 लाख रुपए डिपॉजिट किए। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है विड्रॉवल अमाउंट, ठीक है। हमने जो है वो जनवरी में कितने पैसे निकाले, तो यहाँ पे जो है वो हमने 1 रुपये भी नहीं निकाला, ठीक हो गया। तो रिमार्क्स में यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये जो मुझे 3 लाख रुपए की पेमेंट आई थी, ये हर किसी का एक अपना हो सकता है, जो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि ये मैंने सिर्फ एक रिसोर्स बनाया है कि भाई फादर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। उसके बाद फरवरी में मैंने जो है वो 6.5 लाख रुपए मार्केट पे डाले हैं, लेट्स सपोज़ के, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्सनल कैपिटल, ठीक है। विदड्रॉ मैंने कुछ भी नहीं लिया। इसी तरीके से नीचे आता हूँ, अप्रैल और मार्च के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाले, ठीक है। मई में मैंने 4 लाख रुपए डाला और यहाँ पे लिख दिया मैंने पर्सनल कैपिटल, निकाला कुछ भी नहीं। जून में मैंने जो है वो 1.5 लाख रुपए विदड्रॉ लिया और यहाँ पे लिख दिया कि ईद एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद जुलाई जो है वो ऑनवर्ड्स चल रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ टोटल का, तो 13,50,000 रुपये की जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी। इसी तरीके से अगर मैं आपके विड्रॉल की अमाउंट पे आऊँ, तो यहाँ पे विड्रॉल जो है वो मैंने अभी तक जो है वो 1.5 लाख रुपए विड्रॉल लिया है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई सीधी-सीधी सी जो हिसाब होती है कि टोटल मैंने मार्केट पे इन कितना किया और टोटल मैंने मार्केट से आउट कितना किया। अब बेसिकली इस चीज़ को मैंने जो है वो किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 13,50,000 रुपये जो है वो मेरी यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक है। और मैंने विथड्रॉ कितना लिया वो यहाँ से ये डेटा दोनों मैंने फैच किया हुआ है इस तरीके से, इक्वल टू D18 यहाँ पर आ गया और इक्वल टू E18 यहाँ पर आ गया। मतलब कि 13,50,000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने विथड्रॉ जो है वो 1.5 लाख रुपये ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने जब ये माइनस किया यहाँ से, तो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट आ गई 12 लाख रुपये, ठीक है। मतलब कि मैं असल जो मेरी अभी तक की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है नेट, मैंने जो है वो 12 लाख रुपए डाले। हालांकि मैंने 13,50,000 डाले थे, फिर मैंने 1.5 लाख रुपए निकाले भी लिया, तो यहाँ पे मेरी जो है वो 12 लाख की इन्वेस्टमेंट आ गई। लेट सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि भाई अभी करंट वर्थ मेरी अकाउंट के अंदर क्या आ रही है, आज जैसे कि 21 जुलाई है, अगर तो मेरे अकाउंट पे जो भी वैल्यू आ रही है, लेट सपोज़ यहाँ पे मैंने एक डमी वैल्यू लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि 13,90,000 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट में जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, जहाँ पे टोटल शो हो रहा होता है कि नेट वर्थ इन योर अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो मेरी 13,90,000 रुपये आ रही है, ठीक है। 13,90,000 ये अच्छा एक चीज़ देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट येलो हाईलाइटेड मैनुअली पुट, ठीक है। ये जो करंट नेट वर्थ इन अकाउंट, ये जो एक येलो से ये हाईलाइटेड है, ये टोटल डिविडेंड हाईलाइटेड है, ठीक है। और ये दो कॉलम्स, मतलब ज़ाहिर सी बात है ये इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट आपने फीड करनी है, विड्रॉल वाली अमाउंट जो है वो आपने खुद नहीं फिट कर दी। और यहाँ पे रिमार्क्स दे देना है कि भाई आपके पास पैसे कहाँ से आए, ठीक है, और आपने अगर निकालें तो किस मद में निकालें, ये जो है वो बंदे को याद रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो 13.5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई थी, 1.5 लाख रुपए हमने विड्रॉ लिया, तो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई मार्केट में 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, लेट सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे करंट नेटवर्थ मैंने लिख दिया कि भाई मेरे अकाउंट पे अभी जो इक्विटी आ रही है वो आ रही है 13,90,000। ये इक्विटी आपने कौन सी लेनी है, ठीक है, जो आपके अकाउंट पे शो कर रही हो। ऐसा नहीं है कि अभी अकाउंट पे आपने जो है वो 17 लाख रुपये मतलब 1.5 लाख लॉस शो, मतलब आपने करंट इक्विटी लेनी है, ठीक है। मार्केट वैल्यू नहीं, सॉरी, आपने मार्केट वैल्यू लेनी है, आपने जो इन्वेस्ट किया था वो नहीं लेना है, ठीक है।
यह आपकी आ जाएगी करंट नेट वर्थ इन अकाउंट, या तो फिर समझ लें कि आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मार्केट वैल्यू, ठीक है। एक तरीके से जो है वो ये हमारी मार्केट वैल्यू होगी। तो 13,90,000 जो है वो अभी मेरी मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इन दोनों को लेस किया है कि 12 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 13,90,000 को मैंने जब लेस किया तो मेरे पास आ गया कि 1,90,000 रुपये का जो है वो मुझे कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गेन और लॉस, लेट सपोज कि मैं अगर कहता हूँ कि भाई अभी मेरी अकाउंट पे जो इक्विटी है वो जो है वो 10 लाख रुपए आ रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 लाख रुपए जो है वो नेगेटिव पे चले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 2 लाख मेरी नेगेटिव पे आ गई। और लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मैंने जून के अंदर जो है वो 5 लाख रुपए और ऐड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी 13.5 से बढ़ के जो है वो 18.5 लाख हो गई, ठीक है। अकाउंट में मेरी जो इक्विटी अभी आ रही है वो 10 लाख आ रही है। तो ऑटोमेटिक आप देखें कि पहले 2 लाख रुपए लॉस शो हो रहा था और मैंने जब यहाँ पे 5 लाख ऐड किया तो यहाँ पे जो है वो 7 लाख होने लगा। तो इस तरीके से जो है वो आपने अपने डेटा को फीड करना है। लेट सपोज़ कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मेरी अकाउंट पे जो इक्विटी आ रही है आज के डेट पे, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे अकाउंट पे इक्विटी 14 लाख रुपए आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि आप देखें कि 2 लाख रुपए जो है वो मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे आ रहा है टोटल डिविडेंड। ये डिविडेंड की हिस्ट्री आपको सीधी-सीधी जो है वो सीडीसी की वेबसाइट से मिल जाएगी, उसे आप जो है वो गैदर कर लीजिएगा। लेट सपोज़ मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई मेरे अकाउंट पे जो है वो टोटल अभी तक जनवरी के महीने में 65,000 रुपये जो है वो मुझे डिविडेंड मिला है, ठीक है। 65,000 रुपये जो है वो मुझे अभी तक डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो मेरा टोटल कैपिटल गेन था 2 लाख रुपये, टोटल मुझे डिविडेंड मिला जो है वो 65,000 रुपये। तो यहाँ पे दोनों को मैंने प्लस किया तो 2,65,000 रुपये आ गया। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकाला है कि परसेंटेज को सीधा-सीधा मैंने 2,65,000 को डिवाइड कर दिया जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी। कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो नेट इन्वेस्टमेंट थी। डाले तो मैंने 13.5 लाख थे, लेकिन मैंने 1.5 लाख वापस निकाल भी लिए थे। तो 12 लाख रुपए मेरे पीछे-पीछे। तो 12 लाख से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 22.1% आ रहा है। लेट्स सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि भाई अभी 7वाँ महीना चल रहा है और मुझे 22% का प्रॉफिट मेरे अकाउंट पे हो रहा है, तो मैं 22 को डिवाइड करूँगा सीधे-सीधे सा सर 7 महीनों में, तो 3.1% का जो है वो मुझे अभी मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जो है वो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि जो है वो 22% है। अब इसी तरीके से अगर आपने शीट को जो है वो कैरी करना है, और जैसे आपका 2 अकाउंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि माई सेल्फ AHL अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा इक्विटी का अकाउंट। लेट्स सपोज़ कि मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 3.5 लाख रुपए की मेरी जनवरी में इन्वेस्टमेंट थी, पर्सनल कैपिटल था, 4.5 लाख रुपए गोल्ड के थे। ये XYZ जो आप रेफरेंस देना चाहें आप दे सकते हैं। मार्च में मैंने 12.5 लाख डाले, पर्सनल कैपिटल थे, ठीक है। अप्रैल में मैंने 3.5 लाख रुपए विड्रॉ लिए, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंस थे, 18 लाख रुपए मैंने इंजेक्ट किया, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपने ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लिखना, बस आपने अपनी याद दहानी के लिए इस तरीके से जो है वो रिमार्क्स में और रिसोर्स मेंटेन करना है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं या आप विड्रॉ ले रहे हैं वो आप कहाँ से कर रहे हैं। फिर मैंने लिखा कि भाई 15 लाख रुपए फैमिली कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो 53,50,000 रुपये जो है वो आ गया। इसी तरीके से विड्रॉल मैंने 3.5 लाख लिए थे, तो यहाँ पे 3.5 लाख आ गया। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनी वो सीधा-सीधा इसी कॉलम से उठकर आ गई। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है, टोटल मैंने विड्रॉ कितना लिया, 3.5 लाख रुपए। टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 53.5 में से मैंने 3.5 लाख रुपए निकाल लिए, तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अभी जो मेरी मार्केट वैल्यू आ रही है आज के डेट में 21 जुलाई की डेट में, तो मेरे अकाउंट पे आ रही है जैसे कि 59,60,000, मतलब कि ऑलमोस्ट आप राउंड फिगर पे अगर मैं ऐसे कर लूँ कि भाई मैं कहता हूँ भाई मैं 59 लाख कर लेता हूँ इसको राउंड फिगर पे, तो हमारे पास जो कैपिटल गेन हुआ 9 लाख रुपए हुआ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इस पर डिविडेंड कितना मिला। एक चीज़ याद रखिएगा, ये डेटा मैं जनवरी से गैदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज़ पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि भाई जनवरी से लेके अभी तक जो कि जून का महीना है, ठीक सॉरी जुलाई का महीना है, मुझे 1,68,000 रुपये जो है वो डिविडेंड मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम फार्मूला लगा हुआ है जो आपने इस अकाउंट पे इस वाली शीट पर देखा। ये थोड़ा सा बड़ा अकाउंट है तो इस पे मैं अलग से चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, सॉरी मतलब अलग समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे हो गया कि भाई मुझे 9 लाख का प्रॉफिट हुआ था कैपिटल गेन, और टोटल 1,68 का जो है वो मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ। तो 10,68,000 रुपये की जो है वो मेरी टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि टोटल जो है वो मुझे प्रॉफिट हुआ 10,68,000। 21.4% चल रहा है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई 21.4 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई अभी 7वां महीना चल रहा है, इसको डिवाइड बाय 7 करता हूँ, तो 3% मंथ, और मतलब मुझे महीने पे जो टोटल मेरा जो पोर्टफोलियो है उस पर मुझे जो है वो महीने में 3% का जो है वो सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखिए, इस पर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के वार भी आए हैं, ईरान इसराइल के भी मामला आए हैं, मार्केट साइड लाइन भी रही है। लेकिन जब आप 6 महीने 8 महीने साल में कैलकुलेट करेंगे और आपको जब इस तरीके से जो है 20% निकल कर आएगा, तो फिर आपको जो है वो अपनी कैलकुलेशंस को करने में आसानी होगी। अब आप कहेंगे जी नहीं मुझे महीने में ही 5% चाहिए,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे आप सैलरी पे काम नहीं कर रहे हैं कि आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। लेट्स सपोज़ कि इस 6 महीने के अंदर 21% का अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर 3 महीना जो है वो 3% जो है वो, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 21.4 डिवाइडेड बाय 7 मंथ में मुझे जो है वो 21% का प्रॉफिट हुआ है, तो 3% का जो है वो मुझे मंथली प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे हर महीने 3% बचे। किसी महीने मेरे अकाउंट जो है वो नेगेटिव भी गया, ठीक है, किसी महीने में अकाउंट मेरा जो है वो 7% भी पॉजिटिव खड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आप कितने टाइम साइकिल के ऊपर देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है वो अपनी शीट को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो इन्वेस्टमेंट है और अपनी जो भी स्टॉक मार्केट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से डेटा है, आप यहाँ पे जो है वो ईज़िली इस तरीके से जो है वो चीज़ों को गैदर करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ जो है वो 3 महीने का देखना चाहता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च में मैंने कितनी इन्वेस्ट किया था, कितना निकाला था, तो वहाँ पे मुझे चाहिए। तो लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे जो है वो सीधा इस पे जो फ़ॉर्मूला मैंने पुट किया हुआ है वो मैंने सब टोटल का लगाया हुआ है। लेट्स सपोज़ कि मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करूँ और मैं बोलूँ कि भाई मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीने का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे देखें कि जनवरी में मैंने 3.5 लाख इंजेक्ट किए थे। 4 लाख रुपए जो है वो मैंने फ़ेब में किए हैं, 12.5 लाख जो है वो मैंने किस पे किया, मार्च पे, ठीक है। विथड्रॉ मैंने कुछ भी नहीं ली थी, मैं 3 महीने का डेटा देख रहा हूँ। तो 20,50,000 रुपए की जो है वो मेरी सीधी इन्वेस्टमेंट आ गई, विथड्रॉ पे जो है वो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो गया। नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरी 20-50 बनी। अब यहाँ पे मुझे जो करंट वर्थ लेनी थी, वो कौन-सी लेनी थी, जिस महीने में मैं लेट्स सपोज़ कि मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई 21 मार्च को जो है वो मेरे अकाउंट पे जो है वो 28 लाख रुपए आ रही थी मार्केट वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे 28 लाख रुपए लिख लूँगा, मार्केट वैल्यू आ रही थी। तो आप यहाँ पे देखें कि 20,50,000 इन्वेस्टमेंट थी, 28 लाख रुपए मेरी मार्केट वैल्यू थी, तो मुझे 7.5 लाख रुपए का जो है वो उस वक़्त तक कैपिटल गेन हुआ था, ठीक है। अब ये कैपिटल गेन समझ लें 7.5 लाख, चाहे आपने रियलाइज़ कर लिया या आपने नहीं किया, ये डिपेंड करता है आपको। मैं जो यहाँ पे वर्थ ले रहा हूँ, ये आपके जो भी ब्रोकर है आपका, वहाँ पे जो है वो एक आपके जो है वो अकाउंट सेशन के ऊपर आपका जो है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि टोटल कैश आफ्टर कैश नील, इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हुई होती है। तो वहाँ पे जो है वो आपको इक्विटी दिख रही होगी कि टोटल आपकी जो इक्विटी है वो अभी क्या चल रही है, ठीक है, करंट वर्थ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 7.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस 3 महीने के अंदर जो है वो मुझे सिर्फ 90,000 रुपये का डिविडेंड रिसीव हुआ था शुरू के 3 महीने में। तो यहाँ पे मैं जो है वो 90,000 को लिख लूँगा, तो आप यहाँ पे देखें कि 8,40,000 रुपये की मेरी आ गई। तो यहाँ पे अब मुझे 41% का प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई 41% डिवाइडेड बाई, क्योंकि मैं 3 महीने का डेटा यहाँ से देख रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको मैं डिवाइड 3 करूँगा, तो 13.5% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था। ये मैंने डेटा दिखाया है, ऐसा नहीं है कि 15-20% मैं कमा रहा हूँ। और ऐसे जो आपको ख्वाबें दिखा रहे होते हैं ना कि 10% और 15%, ये सिर्फ मंजर है। स्टॉक मार्केट पे जब आप कमाने आते हैं तो किसी महीने आप नहीं भी कमाते हैं और किसी अगले महीने आप कमाते तो अच्छा भी कमाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको हिसाब करके दिखाया, लेट्स सपोज़ कि मैंने आपसे यही कहा कि भाई जब आप लॉन्ग रन पे कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को, उसके बाद फिर आप चीज़ों को मैच एंड बैलेंस करेंगे, तो फिर आपको जो है वो ईज़िली जो है वो चीज़ें समझ में आएँगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड जो है वो रख सकते हैं। ये आपने जो है वो टोटल अमाउंट टू अमाउंट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं लेट्स सपोज़ कि मैंने पीपीएल में से कितना प्रॉफ़िट किया, नेशनल बैंक में से कितना किया, पीएसओ में से कितना किया, एक्स वाई ज़ेड, तो उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट्स करके वीडियो में। तो मैं उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप ईज़िली ब्रोकर के टर्मिनल से ले सकते हैं। वो किस तरीके से लेंगे, मैं आपको जो है वो उसकी अलग से जो है वो एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। बाकी अगर आप सिर्फ़ मतलब कैपिटल टू कैपिटल आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, और आसान तरीका यही होता है। अब इसमें मैं पीआईबीटीएल में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक पे भी कर रहा हूँ, डब्ल्यूटीएल पे भी कर रहा हूँ। वो एक अलग मैटर है कि मैं किस पे ट्रेड कर रहा हूँ। मेन चीज़ होती है कि हमारे पैसे कहाँ हैं, मतलब कितना हम मार्केट पे लेकर उतरे थे, हमने पैसे निकाले कितने अकाउंट से, और अभी हमारे अकाउंट पे जो वेल्थ है वो क्या आ रही है, मतलब वर्थ है जो वो है वो क्या आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है वो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये शीट मैं जो है वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग जो है वो इस शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्राइटेरिया, अगर आप और नया शीट ऐड करना चाहें, लेट्स सपोज़ कि इसी को मैं जो है वो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे एक और अकाउंट आ गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फ़ादर का आरिफ हबीब के अंदर एक अकाउंट है, तो यहाँ पर आ गया। तो जो फ़ादर का जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा वहाँ पे जो है वो सिलो सिलो इस तरीके से करके आप यहाँ पे पुट करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको जो है वो चीज़ें आसानी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा।